हाँ। ठीक है दोस्तों, बिन बताए लाइव आया हूँ। राजस्थान के तमाम युवा साथियों की एक जिम्मेदारी बनती है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जारोली अभी तक बर्खास्त हुए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बर्खास्त का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र प्रसाद जी आप बीकानेर से हैं, मैं मानता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ जानकारी साझा करता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे। पद बढ़ाने की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। देखो, पद बढ़ाने को लेके ये वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले अशोक गहलोत को कोई कंस बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कह रहा था 50,000 पद नहीं है। ये सरकार कोई पद नहीं बढ़ाएगी दोस्तों, और जितने आपके नंबर है उतने पद, उसके हिसाब से आपको लगता है कि भर्ती बच जाए तो बढ़िया है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप जितने पदों पे ये भर्ती हो रही है उससे ज्यादा पदों पे तो काम कर दिया इस सरकार ने। बिल्कुल बीएसटीसी बीएड विवाद में बोलूंगा। देखो, मैं आपको 2-3 चीजें साझा करने जा रहा हूं। पहला, प्रदीप पाराशर, आप लोगों ने नाम सुना है। प्रदीप पाराशर की क्या भूमिका थी, ये बात भी आप लोगों को पता है। देखो, मैं प्रदीप पाराशर इससे पूर्व 2011-12 में आरटेट की जो भर्ती थी, जिसमें मंत्री सुभाष गर्ग बोर्ड अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय वही वो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे। हालांकि वो पुराना मुद्दा है, इस मुद्दे को पुरानी चीजें की बात आई। लेकिन अब जो मेन बात यह है कि इन लोगों ने मिलके वो पुरानी अलाप रखते हुए इन्होंने प्रदीप पाराशर की जो पत्नी है उसको महत्वपूर्ण इस सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा एक नाम आता है सुमिता पाचौरी, जिसके बारे में सबको पता है। सुमिता पाचौरी को इन लोगों ने ही प्रदीप पाराशर की शय पे जारोली जी के साथ मिलके और मंत्री सुभाष गर्ग के साथ मिलके सुमिता पाचौरी का जो सेंटर था, इनको अजमेर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। ये भी गैर राजनीतिक राजकीय व्यक्ति है, पर्सन है। सुमिता पाचौरी के जो खुद का इंस्टीट्यूट था उस पे रीट का सेंटर दिया गया, और सेंटर पे जो व्यक्ति अलॉट किए गए, जिन व्यक्तियों को सेंटर दिया गया, जिन व्यक्तियों का सेंटर पे नंबर आया, उन पे स्पेशल तौर पे उन लोगों को नंबर दिया गया जिनसे इनकी पूरी पैरों से साठगांठ थी। इसको एक छोटा ही काम नहीं किया गया। इसके अलावा 4 ऐसे जयपुर में 3 दिन पूर्व सेंटर अलॉट किए गए थे। आप सबको पता है कि 4 जो सेंटर अलॉट किए गए थे, उन 4 सेंटरों पे उन चारों सेंटरों पे जब नए सेंटर बनाए गए थे, 26 सितंबर को एग्जाम हो रहा था, और उससे 3 दिन पूर्व 4 सेंटर अलॉट किए गए थे। उन चारों सेंटरों के आसपास 12 टाटा स्काई के, 16 जियो के तथा 8 अदर्स आसपास ब्रॉडबैंड कनेक्शन जारी किए गए थे। ये जयपुर के ही है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेकंड लास्ट नाइट को जारी किए गए थे, जिसका कोई औचित्य 1 महीने के पश्चात नहीं रहा था, जिसपे एसओजी ने काम नहीं किया। एक मैं आपको पहले से अवगत कराना चाहता हूं, बयानी कॉलेज के ध्यानचंद गोटवाल के अलावा सुभाष गर्ग के स्पेशल असिस्टेंट्स एसए दुल्ली चंद मीणा आरएस ऑफिसर, इन लोगों ने मिलकर, देखो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सभी लोगों की साथ होना आवश्यक है। मैं इन चीजों को खंगाल के लाता हूं, मेरी टीम इसको खंगाल के ला रही है, आप लोगों के बीच में रख रही है, आवाज डबल आ रही है। एक सेकंड आप होल्ड करें। मुकेश, मुकेश उसको गाड़ी के अंदर रख दो। अनिल झा, बिल्कुल नाम लेंगे आपका, सीबीआई जांच को लेके इकट्ठे हो जाओ। राजस्थान वाले बिल्कुल इकट्ठे होने पड़ेंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा युवा तक शेयर करें इस मामले को, और मैं सारी चीज़ें आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। MNDY ठीक है, मैं बोलूँगा।
पहले 2-3 चीजें सार्वजनिक कर दूं, जो चीजें मैं निकाल के लेके आया हूं, ताकि सही तरीके से सभी लोगों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। अब आवाज डबल आ रही है दोस्तों, एक बार पुष्टि करें। अब आवाज डबल आ रही है जी? सही आ रही है? चलो, अब अभी भी रिपीट हो रही है? नहीं हो रही होगी। चलो देखो, मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि ध्यानचंद गोटवाल जो बयानी कॉलेज से रिलेटेड है, इनको सीनेट का मेंबर बनाया गया था राजस्थान विश्वविद्यालय में। किसकी सह पे बनाया गया? डॉक्टर सुभाष गर्ग, इन मंत्री की। बहुत महत्वपूर्ण बात, और जारोली जी की जो नियुक्ति हुई थी, खुद की जारोली जी बोर्ड अध्यक्ष बनाए गए थे, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा से कोई भी पूछताछ पूछा नहीं गया प्रोटोकॉल के हिसाब से, या गोविंद सिंह डोटासरा के आधार पे इनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। सीधे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने स्तर पे इनकी नियुक्ति की थी। हालांकि इसमें गहलोत इसमें पावर रखते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत वहां के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के से पूछताछ इसमें नहीं हुई थी कि क्या इसमें आपकी क्या राय है वगैरह। एक और मैं महत्वपूर्ण नाम बताना जा रहा था, दुल्ली चंद मीणा सुभाष गर्ग के स्पेशल असिस्टेंट है। और ये ध्यान करें दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जिन लोगों ने पेपर होने के बाद में, इन लोगों ने जो ओमार का जो खेला हुआ था, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने रीट का एग्जाम दिया है, तो रीट में आपको 100% सब लोगों ने 150 में से 150% भर दिए थे, गोले भर दिए थे। तो ओमार या तो चेंज हो, अगर चेंज होती है तो दोनों विक्षक के साइन नहीं हो सकते। तो उस आधार पे इन लोगों ने क्या किया, ओमार का जो खेल हुआ था, ओमार में उन लोगों ने क्या किया, ओमार को तो जाने दो, इन्होंने सीधे कंप्यूटर में इधर हाथ से दो, उधर हाथ से नंबर लो, 135, 40, 42 जितने भी नंबर लेने हैं वो उस प्रकार से इन्होंने किया है। इसके अलावा सुभाष गर्ग के निजी गनमैन और ड्राइवर, इनका भी रिलेटिव का काम हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़े स्तर की छोटी बात नहीं है, छोटी बात है, लेकिन सुभाष गर्ग के द्वारा अगर एसओजी दुल्ली चंद मीणा से ये सारी चीजें पूछताछ करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इनके थ्रू ही पैसे का लेन देन हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताता हूं आपको कि बीएस बेरवा, देवेंद्र परमार और नदीम चिश्ती, इनकी भी भूमिका संदिग्ध है। इनकी भूमिका संदिग्ध इस प्रकार है कि इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था जयपुर जिले का, बेरवा जी को, लेकिन देवेंद्र परमार जिनको धौलपुर का बनाया गया था, ये प्रमुख रूप से सुभाष गर्ग के भजन गाने वाले हैं और सुभाष गर्ग के हिसाब से काम करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण चीज लिखी है कि जिन्होंने भी पेपर लिया है अपने खुद के लिए नहीं लिया, इन्होंने कारोबार किया है, पेपर से एक बड़ा कारोबार किया था और उसी के आधार पे काम किया था। नदीम चिश्ती उदयपुर में कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे। ये सारे के सारे एक मैनेज तरीके से, जिन लोगों को सेंटर, आप लोगों का सेंटर दूर इसलिए धकेला गया था कि जयपुर और जहां पे ज्यादा व्यक्ति आ रहे हैं, जहां पे इनकी डिमांड थी, उन आधार पे उन लोगों के, आप लोगों को ये पता चल रहा था ना कि पेपर हमारे सेंटर दूर क्यों आ रहे हैं। सेंटर एक प्रायोजित रूप से दूर आ रहे थे, क्योंकि ये इनके जो नियर एंड डियर के जो सेंटर हो रहे थे वो एक साथ इनके अपने तरीके से काम हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रक पलटा गया था वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण, इस पे भी अगर सीबीआई जांच हो तो बहुत से कुछ चीजें निकल के आएगी। एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं दोस्तों, 2018 की व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो 2019 में फर्स्ट ग्रेड का जो आंदोलन हुआ था, आंदोलन में पूरे राजस्थान के युवा के विरोध होने के पश्चात 2020 की 2 जनवरी को 90% युवाओं ने इसका विरोध किया था और 50 से अधिक % युवा साथी इसमें अनुपस्थित रहे थे और आपके सेंटर दूर दूर दिए गए थे। तो उसमें भी इन लोगों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी और पूरे स्क्रिप्ट में हीरो के रूप में काम कई लोगों ने किया था, चाहे माननीय वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को आप लोगों के सामने रखने चाहता हूं। सुभाष गर्ग पहले भी एक बड़े, जब वो बोर्ड के अध्यक्ष थे, इसके अलावा जो उच्च पदों पर आश्रित थे, तो उन पे गबन का आरोप था। पिछली सरकार बीजेपी ने भी इसके गबन को बचाया था और इसने भी बचाया था। और एक कोचिंग का तो आप लोगों को नाम बहुत जाहिर है, कोचिंग कौन सी थी सबको नाम पता है, नाम लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों
उस कोचिंग का नाम सुनते ही आप लोग उस कोचिंग की टीआरपी बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसी कोचिंग का विरोध करो, आप घर से बाहर निकलो, ऐसे कोचिंग के ताले लगा दीजिए दोस्तों। ऐसी कोचिंगों के विरोध करने की आवश्यकता है। आप लोगों को एडमिशन नहीं, ऐसी कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर के घर पे जाके धरना दो। ऐसे इसके अलावा 1 तारीख को अगर प्रदर्शन कर रही है विपक्ष की पार्टी की तरफ से, तो विपक्ष नहीं, उसको बेरोजगार युवाओं का पूरा साथ मिलना चाहिए और साथ आके एक साथ जुट के उस पार्टी को पार्टी की बात नहीं करनी है। बेरोजगारों की जो बात करेगा वो बेरोजगारों की पार्टी होगी, उनके साथ आके प्रदर्शन में भाग लेना। और सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि इस पेपर में जिस प्रकार की धांधलियां हुई है उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात एक और, ये जो मंत्री है जिन लोगों ने कहा था एंजॉय करो, ट्वीट देखा था क्या 25 सितंबर को मंत्री सुभाष गर्ग का? नहीं देखा तो मेरे पेज पे जाके देख लीजिए दोस्तों, ट्विटर पे जाके देख लीजिए। ये मंत्री क्या कह रहा है, खाने पीने रहने की व्यवस्था कर दी, आप एंजॉय करो। ये क्या है कि नशे में थे खुद भी सारे, ये एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने पेपर 24 को निकाल लिया था, 24 से इनकी पार्टियां चल रही थी, इनकी पार्टियां 24 से चल रही थी। बीएड बीएसटीसी विवाद में बोलूंगा दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं बोलूंगा, क्योंकि पूरी भूमिका के साथ मैं काम कर रहा हूं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मंत्री खुद एंजॉय कर रहे थे। इनको ये नहीं पता जो बेरोजगार 400 400 500 500 किलोमीटर दूर से सेंटर से पेपर देने आ रहा है, वो एंजॉय करने नहीं आ रहा। उनके सपने, उसके बहुत सारे उम्मीदों के साथ वो यहाँ पे पहुंचा है, और उन उम्मीदों को आप एंजॉय का शब्द देके उनकी जो कार्य प्रणाली करते हुए निष्ठा पे आप सवाल उठा रहे हो। एंजॉय करने कोई व्यक्ति तेरे भरतपुर नहीं आया था, लेकिन अगली बार तेरे से भरतपुर से ताले लगवाएंगे। और बेरोजगार साथियों, आप में कुछ जमीर बाकी है तो ऐसे मंत्री को, जो आप लोगों के कैरियर, आपका सपना, आपका हक और आपके पेपर को बेच दिया है, आपका समय बेच दिया है, ऐसे व्यक्ति का हर जगह विरोध करो। मैं आपको कह रहा हूं, आप एक जगह विरोध कर दोगे तो उसका असर, उसकी गूंज हर जगह होगी। किसी विपक्ष के भरोसे नहीं बैठना है, खुद आओ और उस हरामी जितने भी व्यक्ति है, जिन लोगों ने आप लोगों के साथ गलत किया है, उनका हर जगह विरोध करो। चाहे वो प्रदीप पाराशर हो, चाहे वो हरि प्रसाद शर्मा हो। जारौली तो गया, बर्खास्त हुआ है, लेकिन अभी जेल जाना बाकी है। हरि प्रसाद अगली बारी तुम्हारी है, क्योंकि जयन भर्ती, ऐसा ही भर्ती, जयन के अलावा अधनेश बोर्ड की पटवार वीडियो जैसी भर्तियों पे हरि प्रसाद की भूमिका भी संदिग्ध है। सीबीआई जांच पत्ती आवश्यक है। इन लोगों ने ये वही गेम किए, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी आपस में बांट रहे हैं। थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, और थोड़ा उनको दे दे, किस किस का शेयर। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं दोस्तों, रीट में जिस एजेंसी को रीट का टेंडर दिया गया था, किसका, पेपर छापने का, उस एजेंसी में एक महत्वपूर्ण बात और है, उसमें भी टेंडर देने के पीछे कमीशन लिया गया था, और वो किसी मंत्री ने लिया है। ये और बता देता हूं, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, वो एक मंत्री ने लिया था, और वो मंत्री की भी भूमिका थोड़ी सी संदिग्ध है। तो इस बात आप लोगों को सारी चीजें मैं जल्द से साझा करूंगा। जोधपुर बाड़मेर में सबसे ज्यादा और ध्यान करें, सुमिता पचौरी, इन्होंने भी पूरा अजमेर का डिपार्टमेंट पूरा संभाला है। इनका डिपार्टमेंट, इन्होंने अलग अलग मंत्री नियुक्त किए थे रीट भर्ती के लिए। तो दोस्तों, अब मैं एक बात और बता देता हूं, बीएड बीएसटीसी विवाद पे। बीएड बीएसटीसी विवाद पे दोस्तों, कल या परसों तक हमें केस में डेट मिल जाएगी। आप लोगों के लिए केस की डेट आ जाएगी कल या परसों तक, जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप विचार कर रहे हैं। मैं इसी कार्य को लेकर पूरे कर्तव्यनिष्ठा के साथ हम इन चीजों पे लगे हैं। हमारी टीम पूरी दिल्ली है और हम उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीएड बीएसटीसी विवाद में जो उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में जो केस देखा था, जिन्होंने लड़ा था, उत्तर प्रदेश में बीएड बीएसटीसी में जिन्होंने केस लड़ा था, केस देखा था, उन्हीं लोगों को हमने वापस उतार दिया है। उनकी एडवोकेट की एक और टीम हमने उतार दी है। जो एओआर उत्तर प्रदेश का मामला देख रहे थे, वो एओआर हमारा मामला देखेंगे। इस अब से उनको भी नियुक्त कर दिया गया है, और उनसे पूरी ब्रीफिंग, जिन्होंने हरीश साल्वे की ब्रीफिंग की थी, यानी वही टीम जो उत्तर प्रदेश की थी,
वो मुकुल रोहतगी के साथ साथ हमें कोऑपरेट करेगी। अभी सुपर सीनियर एडवोकेट का भी नाम सार्वजनिक आप लोगों के सामने हरीश साल्वे का किया था, अन्य टीम का भी नहीं किया था, नरेश जी कोशी का किया था। EOR का नाम जल्दी आप लोगों के सामने साझा कर दिया जाएगा। इनके अलावा और महत्वपूर्ण चीजें हम आप लोगों को साझा करेंगे। पहली हीरिंग में संभवतः हमें स्टे या राइटली अलाउ हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मुकुल रोहतगी हमारी पहली हियरिंग में मौजूद रहेंगे। कई युवा साथी पूछ रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन चीजों पे सभी साथी विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें। कई लोगों को लग रहा है 9 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उस चीजों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 तारीख लास्ट है, आप इस बात को समझे 9 के बाद में 6-7 दिन तो त्रुटि सुधार का भी समय मिलेगा। लेकिन हाँ, जरूरी था समय अनुसार थोड़ा एनसीटी ने डिले किया, लेकिन हम अब डिले नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। हर प्रकार से हर भूमिकाओं के हिसाब से काम करें, एडवोकेट के परामर्श के अनुसार काम करें, आप निश्चित रहे। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से हम इस लेवल की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम जरूर कामयाब हो, इस प्रकार की हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप निश्चित और विश्वास बनाए रखें, एक दूसरों का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की कोई बात है तो हम आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। पटवारी की नॉर्मलाइजेशन जो स्कैम हुआ था, स्कैम नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। ये जो बाउंडर है इसमें पटवारी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, दबने नहीं देना है और जल्दी इसको उठाएंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई इसका स्कैम बड़ा निकल के आता है और आता है तो हम उस पे मैं उसके तथ्य जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, मैंने कहा है ना, कल या परसों तक सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो चीजें हम बता देंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को सारी चीजें आप लोगों के बीच में लाइव साझा मैं कर नहीं पाता हूं, कई कारणों की वजह से, कुछ मेरे विशेष सूत्रों के द्वारा भी मुझे रोका गया है। तो जल्दी बहुत सारी चीजें जरूरी है, सीबीआई जांच जरूरी है। आप सभी लोग ट्विटर पे मेरे से जरूर जुड़े, जितने युवा साथी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, ट्विटर पे जरूर जुड़े और ट्विटर पे इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, चाहे पटवार नॉर्मलाइजेशन स्कैम का हो, चाहे ये जो रीट भर्ती है, चाहे JN भर्ती है, चाहे SI भर्ती है। ये जो तिगड़मबाजी है सुभाष गर्ग के द्वारा एक मुख्य जो कर रहा है राजीव गांधी स्टडी सर्किल का, जो कोऑर्डिनेटर के रूप में, संरक्षक के रूप में, CM हो चाहे मंत्री हो, उन सबकी भूमिका के जो गांधी जी का नाम बेचते हुए, गांधी शब्द का नाम बेचते हुए, प्रयोग करते हुए लोगों को मूर्ख बनाया है, उन सब के साथ उन सब का इलाज होना अति आवश्यक है। सभी मगरमच्छ पकड़े जाने जरूरी है। और आप लोगों के सपने बेचे जा चुके हैं दोस्तों, जो कह रहे हैं पद बढ़ा दो और बढ़ा दो, तो मैं कहता हूं सरकार पद नहीं बढ़ाएगी और जितने पद है उतने तो उन लोगों ने सीटें बेच दिए। आप लोग इस बात को समझे। और कई लोग आपको दलाल सरकार के, उनको सीबीआई जांच से कोई मतलब नहीं, अपने TRP से मतलब है। और जिन लोगों ने खुद इसमें भूमिका निभाई है आप लोगों के सपने बेचने में, वो व्यक्ति इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जूते मारो निकाल के, सीधी सी बात है, ऐसे लोगों को जूते मारो जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई विकास जाखड़ ने हमारी बात को समझते हुए अनशन खत्म किया है, हम उनके आभारी। हम चाहते हैं कि युवाओं के मामले के लिए सजग रहे और सारी बातें मैं अगर लाइव में साझा ना कर पाऊं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आप लोगों को दोस्तों मैं ट्विटर पे साझा कर देता हूं। तो ट्विटर से आप जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।